गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से मैं आई कॉम 12th वाले के लिए क्लास लेके आया हूँ। चैप्टर के नाम होगा पार्टनरशिप। शायद मैं यहाँ पे नोट भी कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ। देखिए आई कॉम 12th है, पार्टनरशिप फॉर्म है। ये लेक्चर नंबर आज 4 हो रहा है। मैंने 1 2 शायद मैंने 1 और 2 डाल दिया था। लेक्चर नंबर 3 होने का है, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है। जो भी वीडियो मेरा कंटिन्यू देख रहे होंगे वो अच्छे से फिर से देखेंगे स्टार्ट से और एंड तक बने रहेंगे, ताकि आपको एक अच्छे से एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छे टॉपिक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर का जो नेम है पार्टनरशिप, उसमें टॉपिक में आज पढ़ाने वाला हूँ कैपिटल। जो पार्टनर जो होती है, कैपिटल को जो मेंटेन करती है, किस बेसिस पे मेंटेन करती है, उसके लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन करती है, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ कैपिटल का मतलब क्या हो। जब कोई पर्सन 2 और मोर पर्सन आपस में इंटर होते हैं, एक एग्रीमेंट बना करके पार्टनरशिप फर्म जब स्टार्ट करती है, तो ईच एंड एवरी पार्टनर अपने कैपिटल के रूप में कुछ पैसे लाती है, ठीक ना। और वो पैसे जब लाती है तो उसके लिए उनको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे किया जाता है, वो जरा हम लोग समझते हैं। इससे थ्योरी भी आती है एग्जाम में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाने को जब आएगा तो इसी के बेसिस पे बनेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा आइटम कहाँ पे लिखना है, कौन सा आइटम पार्टनर कैपिटल में जाएगा, कौन सा आइटम पार्टनर करेंट अकाउंट में जाएगी, किस सिचुएशन में मुझे ओनली कैपिटल अकाउंट ओपन करना है और किस सिचुएशन में मुझे कैपिटल अकाउंट और साथ साथ करेंट अकाउंट ओपन करना है। तो देखिए सबसे पहले याद रखेंगे पार्टनरशिप चैप्टर में जो फर्म के द्वारा अकाउंट को मेंटेन की जाती है वो 2 प्रकार से। पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा फिक्स कैपिटल, ठीक ना। तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की मतलब होता है इसमें कैपिटल में फ्लक्चुएशन होती है, मतलब चेंजेज होती है, ठीक ना। इसलिए पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हो उस सभी को सभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। इसमें ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। जैसे पार्टनर का कोई पार्टनर कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा कैपिटल का, उसको हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर में किसी प्रकार की ड्राइंग हुई हो उसको हम लोग लिखते हैं। किसी पार्टनर को सैलरी मिला वो लिखते हैं। मतलब ये समझना है कि इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सबको सब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि पार्टनर का कैपिटल में या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, सभी को सभी पार्टनर कैपिटल में हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। दूसरा जो पार्टनर फिक्स जो होती है, फिक्स बेसिस पे जो मेंटेन करती है, उसमें 2 प्रकार के अकाउंट ओपन की जाती है, एक पार्टनर करेंट अकाउंट और दूसरी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होती है, पार्टनर करेंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन कैपिटल से रिलेटेड होती है सभी को लिखा जाता है। ओनली इस चीज़ को छोड़ करके यदि पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर में एडिशनल कैपिटल अगर लगाती है, चाहे वो प्रॉपर्टीज के रूप में या कोई एसेट्स के रूप में या कैश के रूप में यदि कंट्रीब्यूशन करती है, तो वो जाती है कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज जितने भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो आइटम होता है यहाँ पे चला जाता है पार्टनर करेंट अकाउंट में। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब मैं लिखाता हूँ और लिख करके फिर से मैं उस पर डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को दिखाई भी देगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। पहले मैं स्टार्ट में इसलिए बोल दिया था ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक पता चलेगा, क्योंकि आप लोग का स्टार्टिंग क्लासेज है, तो अभी तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सब न्यू लगता होगा, इसलिए मैं पहले बताया ताकि आपको पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार से मेंटेन की जाती है। एक किस मेथड, फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा फिक्स। फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट ओपन की जाती है और फिक्स कैपिटल में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मेंटेन की जाती है। अब देखिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब लिखाता हूँ, उसके बाद फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग शायद यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए लिखता हूँ मैं कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में। देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल, क्या मैं लिखा है, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बीच में नहीं रखा, यहां से लिखे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट है। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में मैं बताया था कि 2 प्रकार की होती है। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा होगा फिक्स्ड कैपिटल।
क्या समझे? टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में दो प्रकार से होती है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरी होती है फिक्स कैपिटल। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है हम लोगों को, एकदम आसानी से एकदम इजी वे से 1 बाय 1 करके समझेंगे, ज्यादा हम लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जल्दीबाजी में क्या होगा, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग भूल जाएंगे, और आराम से हम लोग स्टडी करेंगे ताकि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ताकि प्रैक्टिकल, चूंकि यहाँ से देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे यहाँ से एकदम अच्छा बेसिक, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सारा चीजों को मैंने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था, अब आप लोग को पता चलेगा उन सारा आइटम हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब देखिए क्या समझें, फ्लैक्चुएटिंग टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल एक होता है, दूसरा होती है फिक्स कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली पार्टनरशिप फर्म जो होती है ओनली कैपिटल अकाउंट बनाती है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगी। और इसमें जो होती है फिक्स कैपिटल में, इसमें दो प्रकार के अकाउंट ओपन की जाती है। यहां पर पार्टनर लिख देता हूं और अच्छा लगेगा, पार्टनर्स, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, इसको समझिएगा, पार्टनर्स पढ़ेंगे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे दो होगा, एक होगा पीआरटी, तो पार्टनर आप लोग समझेंगे, पार्टनर करेंट अकाउंट, इसी का मतलब शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग 12 का स्टूडेंट है, आप लोग 11th में बताना पड़ता है, तो 12 में इसी का मतलब अकाउंट होती है। एक क्या होती है, पार्टनर करेंट अकाउंट मेंटेन होती है, दूसरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन होती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन होती है, क्या समझे? अब देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में पार्टनरशिप जो फर्म होती है कैपिटल को दो प्रकार से मेंटेन करती है, एक होती है फ्लैक्चुएटिंग, ये लिखा हुआ एल, ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा फिक्स कैपिटल। कैपिटल को दो प्रकार से मानती है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा फिक्स कैपिटल। जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का सिचुएशन होगा तो ओनली बनाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल अगर मानती है तो यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। तो देखिए दिखाने के लिए मैं स्टार्ट हो गया हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग जो नोट कर पा रहे होंगे नोट कीजिएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा फिक्स कैपिटल होती है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल जब मानी जाती है तो वहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ, जो आईकॉम 12 चैप्टर के नेम पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ, चूंकि ये 13 दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं बनाने के तरीका। तो देखिए पहले एक बेसिक समझिए कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में, करेंट या पार्टनर कैपिटल, आप ऐसे समझेंगे पार्टनर कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ। जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, देखिए इसमें जर्नल एंट्री की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कौन सा आइटम डेबिट साइड जाती है और क्रेडिट साइड जाती है, तो हम लोग को याद करना पड़ता है। तो हम लोग याद नहीं करेंगे, पहले बेसिक समझेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को याद ना करना पड़े। तो देखिए जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आइटम कैपिटल को इंक्रीज करेगा वो आइटम को हम लोग CR साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। जो भी आइटम ऐसा हो जिससे कैपिटल मेरा बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, ठीक ना। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि कैपिटल जिससे बढ़े, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए जिससे कि कैपिटल में चेंजेज हो, मतलब इसमें जितने भी आइटम जाएगा सब, जिससे कि जो कैपिटल को चेंज कर सके वो सारी आइटम इसमें रिकॉर्ड की जाती है। या तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा या कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो देखिए पहले बेसिक में बता रहा हूं उसमें रिकॉर्ड करने का तरीका, कि कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में कोई एक होगा डेबिट साइड होगा, डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। क्योंकि जब भी लेजर बनेगी तो दो साइड होती है, एक डेबिट साइड DR साइड और एक CR साइड। क्रेडिट में लिख दिया हूं या CR साइड लिख देता हूं, क्रेडिट साइड। अब देखिए इसमें कौन सा आइटम को हम लोग लिखेंगे वो जरा हम लोग समझते हैं। डेबिट साइड में जिससे कि कैपिटल को रिड्यूस करता है, रिड्यूस कैपिटल, कैपिटल में रिड्यूस कैपिटल, जिससे कि कैपिटल मेरा डिक्रीज होती है, मतलब या उसी को और कर सकते हैं डिक्रीज,
जब मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा या रिड्यूस होगी तो वो आइटम हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यदि कुछ ऐसे आइटम होगा जिससे कि मेरा कैपिटल में इंक्रीज होगा, मतलब एडिशन होगा, मतलब एडिशन ऑफ कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल, या और इसी को बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल। ये जो दो आइटम है, अब समझ पा रहे होंगे, इसी को मैं डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखूंगा। पहले हम समझ रहे हैं कि लेमन भाषा में, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमेशा याद रखेंगे जिससे कि पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा उसको सीआर साइड में लिखेंगे, जिससे पार्टनर का अमाउंट जो है कैपिटल का डिक्रीज करेगा तो उसको मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। जैसे देखिए, आप पहले मैं रिड्यूस की बात बोला हूं, ठीक ना। तो मान के चलिए ड्राइंग होगी पहला आइटम, जैसे ड्राइंग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस घटेगा तो डेबिट साइड में जाएगी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि जब आप पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट किए थे तो आप कैपिटल को कंट्रीब्यूशन किए थे, मतलब कैपिटल को आपने लगाया था। ड्यूरिंग द ईयर में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उसमें से कुछ पैसा विथड्रॉ करेंगे। तो विथड्रॉ जब करेंगे तो आपको ऐसे नहीं निकालने लगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। पार्टनरशिप फंड जो होगा आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगी, नहीं तो क्या होगा, पार्टनर तो बहुत सारे रहता है, किसी को इच्छा होगा ज्यादा पैसा निकालेगा, किसी को इच्छा कम निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। तो जो ज्यादा निकालेंगे उनको तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसलिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर दी जाती है। तो खुद सोचिए, पार्टनर को देना पड़ेगा, इसका मतलब उसको कैपिटल घटेगा, उसको कैपिटल में से रिड्यूसिंग कर ली जाती है, इसलिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो ही आइटम है जो मतलब कि ये, और इसके बाद लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन, ये समझेगा, एप्रोप्रिएशन, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस होगा वो बैलेंस, पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस बैलेंस, इसी को डेबिट बैलेंस बोला जाता है, लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस का बैलेंस होगा, ठीक ना, वो रेट जाता है डेबिट साइड में। ये तीन ही आइटम, ये कसम खाकर रखेगा, पार्टनर से रिलेटेड तीन ही आइटम एक ऐसी होती है जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक। और क्रेडिट साइड में देखेंगे कौन कौन सा आइटम को रिकॉर्ड की जाती है जिससे कि कैपिटल में मेरा इंक्रीजिंग हो, कैपिटल में एडिशन होगा। जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, पार्टनर को प्रॉफिट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट। खुद सोचिए, आप पैसे लगाएंगे तो आप पैसे जब लगाएंगे तो आपका पूंजी है ना, तो आपको उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपको पूंजी बढ़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो उल्टे आपको देना पड़ेगा, ठीक। प्रॉफिट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर में फिर कैपिटल को एडिशन कर रहे हैं, मतलब कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैरी करके ला रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी कैपिटल बढ़ती है। अगर गुडविल का रेशियो हुआ उससे भी कैपिटल बढ़ जाती है। ये सारा आइटम को हम लोग इसमें लिखेंगे। जैसे मैं आइटम लिख रहा हूँ, इस एडिशन में जो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, पहला तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होती है वो लिखा जाएगा। दूसरा कैपिटल एडिशन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल लगा रहे हैं उसके बाद क्या होगा, पीएल मतलब प्रॉफिट होगा, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का बैलेंस होगा। तीसरा सैलरी, कोई पार्टनर को सैलरी मिला है, कमीशन मिल रही है, सैलरी मिला है, कमीशन मिला है, सैलरी है, कमीशन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट है। उसके बाद कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कोई रिजर्व, कोई भी रिजर्व है, रिजर्व मतलब कोई प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसको रिटेन करके रखा रहता है, ये हो गया। एडिशनल कैपिटल मतलब आप ड्यूरिंग द ईयर में कैपिटल लेके आएंगे, तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे। देखिए, कैपिटल अकाउंट जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक होगा डेबिट साइड, अनदर होगा क्रेडिट साइड, ठीक ना। देयर आर टू साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वन साइड इज ए डेबिट, अनदर साइड है क्रेडिट, ओके। उसके बाद क्या है कि डेबिट और क्रेडिट साइड में हम लोग कौन कौन सा आइटम लिखते हैं, आप इस पे डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या बताया कि क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम हो जिससे कि मेरा कैपिटल में इंक्रीजिंग होगा, उन सारे आइटम को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में का जो प्रॉफिट बैलेंस आया वो लिखूंगा,
कोई पार्टनर ने रिजर्व बना के रखा है उस रिजर्व को मैं लिखूंगा। साथ ही साथ यदि कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं लिखूंगा। साथ ही साथ देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है, मैं वो भी लिखूंगा। प्रॉफिट लिखूंगा, किसी पार्टनर को यदि कोई सैलरी कमीशन वगैरह मिल रहा है तो मैं लिखूंगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, रिजर्व होगा, एडिशनल कैपिटल मतलब ड्यूरिंग द ईयर में अगर पार्टनर कुछ कैपिटल के लिए अमाउंट अगर लेके आती है उस अमाउंट को भी मैं लिखता हूँ। साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा ये कैपिटल अकाउंट में ओनली वही आइटम को लिखेंगे जो ओनली पार्टनर से रिलेटेड हो। अब देखेंगे क्रेडिट साइड में मैं वैसी आइटम को लिखूंगा जिससे कि पार्टनर का कैपिटल में इंक्रीजिंग होगा। क्रेडिट साइड तो हो गया। डेबिट साइड में, अब डेबिट साइड की मैं बात बोलूंगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में ओनली वही आइटम को लिखूंगा जिससे कि उसका कैपिटल में रिडक्शन होगा, मतलब डिक्रीजिंग होगी। जैसे ड्यूरिंग द ईयर में आपको ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगी, तो मैं उस ड्राइंग को लिखूंगा। उस ड्राइंग पे यदि कोई इंटरेस्ट चार्ज की जाती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखूंगा। साथ ही साथ अगर कोई पीएल एप्रोप्रिएशन में यदि लॉस आता है तो उस लॉस को भी मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। देखिए ओनली 3 ही आइटम है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और पीएल एप्रोप्रिएशन का जो कोई लॉस बैलेंस है ये हुआ। और ऐसे भी समझिएगा कैपिटल एक लायबिलिटी है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह आप लोग स्टार्ट से जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरा वीडियो का फुल देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, एंड तक देखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको आगे क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम में ये वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और अनाउंस कर देता हूँ कि 11th का भी बैच स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी एडमिशन लेना होगा वो आकर के लेंगे। कोचिंग का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड, शायद आप लोग जानते होंगे। इसका एड्रेस है रेकाबगंज चौक, उर्दू बाजार, भागलपुर है। जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर में कॉमर्स वर्ल्ड है, ठीक। और ये इनके क्लास जो लेते हैं एसके सर लेते हैं। एसके सर मैं ही हूँ। मैं पीजी डिपार्टमेंट तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ाता हूँ, पीजी कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो मेरा क्लास जब भी चलती है तो मॉर्निंग आवर में 8:30 बजे से पहले बिफोर चलती है, क्योंकि 8:30 बजे से मुझे पीजी डिपार्टमेंट में क्लास लेनी होती है। उसके बाद जब भी मैं पढ़ाऊंगा दूसरे टाइम में भी मैं पढ़ाता हूँ तो 1 बजे के बाद ही मैं पढ़ाता हूँ, ताकि मैं कॉलेज से आता हूँ उसके बाद मुझे पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, ठीक ना। और आई होप कि आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। ओके।